हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीटीवी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दंगल टीवी के शो रक्षाबंधन रसाल अपने भाई की ढाल के बारे में। वैसे तो जनरली दंगल टीवी के सारे शो या तो लव स्टोरी बेस्ड होते हैं या फिर सास बहू का वही ओल्ड ड्रामा, बट ये शो जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट था भाई बहन के प्यार के ऊपर, तो होगा ऑब्वियसली काफी यूनिक। तो चलिए आज हम इसका रिकैप करने वाले। कहानी जो है ना वो राजस्थान के एक छोटे से गांव से स्टार्ट होती है, जहाँ पे रसाल और शिवराज दो भाई बहन हैं और उनकी माँ की जो है डेथ हो जाती है। उसके बाद वही दोनों अपने पापा के लिए सब कुछ होते हैं। और जो रसाल थी ना, वो बचपन से ठान लेती है कि वो हर हाल में अपने भाई का साथ देगी। फिर जो इनके फादर हैं उमेद सिंह, वो सोचते हैं कि वो दूसरी शादी करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि उनकी दो शादियां हो जाती है। एक तो फूली से जो कि भोली भाली और अच्छी थी, वहीं दूसरी तरफ चकोरी जो लुटेरी दुल्हन थी, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा था, लेकिन बाद में वही असली विलन बन जाती है। और यहीं से जो कहानी का ड्रामा है ना वो स्टार्ट होता है। धीरे धीरे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो शुरुआत में रसाल को लगता है कि फूली और चकोरी दोनों ही बुरी है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि फूली तो बच्चों से सच में प्यार करती है और वो चकोरी की चालों का खुद भी शिकार बन जाती है। कभी कभी चकोरी थी और एक उसका साथी था मंगू। दोनों ना हवेली और हवेली की दौलत को हथियाने के लिए झूठ, चोरी और षड्यंत्र स्टार्ट कर देते हैं। कई बार तो रसाल उनकी योजना खराब ही कर देती है। फिर कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। चकोरी फूली की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करती है। अपमान, साजिश तो इतना परेशान कर देती है कि जो फूली है ना वो जहर खा लेती है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। फिर आता है एक बड़ा ट्विस्ट। गांव के कुछ गहने जो हैं वो चोरी हो जाते हैं और उसका इल्जाम रसाल के फादर यानी उमेद सिंह पर लग जाता है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ली। रसाल को यकीन होता है कि जरूर इसके पीछे चकोरी, और वो अपने पिता को बचाने के लिए निकल पड़ती। जो छोटी सी रसाल अपनी समझदारी से बार बार चकोरी की चालों को मात दे रही थी, इस वजह से चकोरी उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेती है। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा लीप, यानी कि जनरेशन लीप, मतलब जो रसाल और शिवराज दोनों बड़े हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है, दोनों बड़े हो चुके हैं, शिवराज भी जवान हो जाता है और रसाल भी पहले से ज्यादा मजबूत बनकर परिवार की जिम्मेदारी उठाती है। फिर शिवराज की जिंदगी में एंट्री होती है कनक की। शादी के बाद परिवार में नए रिश्ते बनते हैं, लेकिन गलतफहमियां और साजिशें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। शिवराज अपने हक की बात करता है। चकोरी को डर लगने लगता है कि उसकी सारी योजनाएं खत्म हो जाएंगी, इसलिए वो परिवार में फूट डालने की कोशिश करती है। चकोरी और दूसरे लोग रसाल और शिवराज के बीच गलतफहमियां पैदा, कई बार दोनों अलग होने की कगार पर पहुंचते हैं, लेकिन उनका रिश्ता हर बार जीत जाता है। फिर कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और चकोरी का जो सच है वो सामने आने लगता है। एक एक करके उसकी चोरी, उसके झूठ, उसकी साजिशें उजागर होने लगती हैं। परिवार को समझ आता है कि इतने सालों से मुसीबत की जड़ वही थी। जब शो का एंड होने वाला होता है तो रसाल पूरे परिवार को एकजुट करती है। शिवराज भी उसके साथ खड़ा होता है। दोनों मिलकर चकोरी की आखिरी चालों को नाकाम करते हैं। जो शो का एंड था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। भाई बहन का भरोसा, प्यार, एकता किसी भी लालच और साजिश से बड़ा होता है। यही मैसेज इस शो ने सभी को दिया और यही वजह है कि रसाल को अपने भाई की ढाल कहा गया। और ये शो अपने टाइम पर काफी ज्यादा हिट हुआ है। आपको ये शो कैसा लगता था और आप में से कितने लोगों ने देखा है, कमेंट में जरूर बताएं।